नमस्कार, मैं हूं अनूप और रिपब्लिक भारत और कुकी बस गोरखपुर पहुंची है। वो गोरखपुर जो अचानक से सियासत का एक धुरी बन गया है और पूरे देश की निगाह यहां टिकी है, क्योंकि यूपी के सबसे बड़े लड़ाइया जो है यहां से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरे दलों ने यहां से ताल ठोकी और लड़ाई यहां दिलचस्प हो गई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो जिस तरह से मेरे सहयोगी अनूप ने कहा, सबसे बड़े लड़ैया आज वो इस चुनावी समर में उतर चुके हैं और एक मेगा शो जो आज आपने देखा रिपब्लिक भारत पर पल पल की और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। ब्रिजेश त्रिपाठी जो कि नेता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी जो कि प्रवक्ता है एसपी के, स्वागत है सर आपका भी। अरुण अग्रहरि जी हैं, नेता है कांग्रेस। आलोक मोदी जो कि महानगर अध्यक्ष है बीएसपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और धीरज गुप्ता जो कि नेता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और साथ ही साथ हमारे साथ वो आम जनता भी है जो सीधे सवाल पूछेगी इन नेताओं से, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी आज का जो ये मेगा शो हुआ। और ब्रिजेश त्रिपाठी जी, इस मेगा शो का क्या फायदा मिल रहा है पूर्वांचल में आपको? सर्वे तो आपने भी किया होगा। सबसे पहले गोरखपुर की सरजमी पर आप सभी आर भारत पब्लिक के रिपोर्टर, रिपोर्टिंग टीम का इस गोरखपुर की सरजमी पर क्रांति और शांति की धरती पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जहाँ तक बात आपने पूछा कि क्या माहौल चल रहा है, माहौल तो ये है कि हम 400 के पार जाने वाले हैं। 3 ही बची है, उसके बाद सिर्फ 3 बची है, वो भी क्यों छोड़ी आपने? 3 जो बची है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। एक हमारे साथी कीर्ति निधि पांडे जी को मिल जाएगी, एक मेरे साथी मोदी जी को मिल जाएगा और एक मेरे साथी कांग्रेस को मिल जाएगा। इसके पीछे की वजह बता दीजिए सर, आखिर क्यों कह रहे हैं? बात वजह की ये है, आजादी 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में आसीन होती है तो संप्रदाय की राजनीति करना बंद कर देती है। भगाओ, दिन रात कर रहे हैं कि योगी भगाओ, योगी भगाओ। और अब महंगाई से करा रही है जनता, तो ये जनता देख लीजिए योगी को भगाने के लिए गोरखपुर में तैयार। तो ये बताइए, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ के लिए? ये बताइए, आपके पास क्या प्लान? मेरी बहन जी की सरकार आएगी तो बहन जी ने सबसे पहले स्मार्ट सिटी देने का काम किया, लखनऊ को लखनऊ बनाया, नोएडा को नोएडा बनाया, एक्सप्रेस वे की योजना, यमुना एक्सप्रेस वे बहन जी का ने बनाया। सब जन सुखाए, सब जन हिताय की बात करती हैं, किसी भेदभाव के काम नहीं करती। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। जी जी जी, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मेरा सवाल सपा और बसपा से है। माननीय शिवपाल यादव जी कहते थे अलग से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी थी अलग से चुनाव लड़ेंगे, फिर उनको विलय क्यों करना पड़ा? ये प्रगतिशील पार्टी और समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं कि भाई जब अलग अलग हो गए थे तो फिर ये विलय क्यों कर दिया गया? ऐसा क्या? ये भाजपा की रणनीति अलग अलग किए थे। हाँ, माइक ऊपर। ये हम लोग का मतभेद था, जो जब जिस दिन भतीजे ने चाचा के पास चले गए उस दिन सारा मतभेद खत्म हो गया और आज समाजवादी पार्टी गठबंधन 403 सीटों पे लड़ रहा है। हाँ। शिवपाल यादव 403 सीटों पे लड़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ अनूप एक आध सवाल और लेते हैं। पहले तो पीछे जाइए, पीछे। जी। आराम से। हाँ, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। अभी पिछले दिनों इलाहाबाद में नौजवान युवकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कमरे में घुस के मारा गया, ठीक है। इस पे मैं इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। एक वैकेंसी 2019 में आती है, 2022 हो जाता है, लेकिन अभी तक उस वैकेंसी की आधी प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती है। यहाँ पे अगर विधायक बनना है तो वहाँ पता चल जाता है कि पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव, तीसरे चरण का चुनाव, रिजल्ट कब आना है, कब शपथ ग्रहण समारोह करना है, सारा शेड्यूल तय है। लेकिन एक छात्र के साथ ये नहीं पता है उसको कि उसकी परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये सवाल आपके लिए, आपसे। नहीं, मैं तब तक आप लोगों के पास नहीं जाऊंगी जब तक आप एक डिसिप्लिन वे में नहीं खड़े रहेंगे। प्लीज थोड़ा पीछे जाइए, पहले तो पीछे जाइए और थोड़ा सा शांत भी रहिए, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनिए। क्या आप लोगों को किसी को भी सुनाई दे रहा है? क्या जवाब दे रहे हैं वो? नहीं ना, नहीं, पहले नहीं, मैं तब तक नहीं आऊंगी। भाई आप लोग जगह दे, महिला आपके बीच में है।
आप जगह दे थोड़ी, आप सब लोगों से सवाल होगा, लेकिन धैर्य रखिएगा, तब शोर करने से किसी की बात सामने नहीं आएगी। ऐसे नहीं चल पाएगा, आपके ऐसे पास नहीं थे चल वहाँ पाएगा। पे, आपको- ऐसा आप नहीं था कि नहीं शांति थे। से अपनी बात थोड़ा रखिए धैर्य रखिए और शांति से उनकी बात सुनिए जरूर भी। जरूर। जवाब जवाब देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने की, अपनी डिमांड करने की, आंदोलन करने की, धरना करने की, प्रदर्शन करने की सबको छूट है। हाँ। लेकिन किसी आंदोलन के बीच में कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें, कोई समाज विरोधी ताकतें मिलकर जब दंगे आप तो फसाद करेंगी किसानों को भी तो पुलिस राष्ट्र अपना विरोधी उसका काम बताते हैं। करेगी। आप किसानों को भी चंदाजीवी पर्ची बताते हैं। जो अधिकार मांगेगा उसके वो उसको आप छात्र राष्ट्र जो विरोधी आंदोलन कर बताते रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, ठीक है, देखिए क्या वो एक बच्ची राष्ट्रद्रोही हो भी गए? यहाँ पर मेरे साथ है। किसान आंदोलन कर एक रहा था तो सेकंड, क्या नहीं, वो नहीं, राष्ट्रद्रोही चलिए, आपके दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा है, सवाल। बाकियों के भी दूसरा है। सवाल, नहीं, दूसरा ऐसे नहीं सवाल। होगा। अरे सर बैठ जाइए, थोड़ा बस। ठंड रखिए, आप- थोड़ा शांति से। सर मैं आ रही हूँ आप लोग एक खामोश हो बच्ची मेरे जाएंगे, साथ यहाँ पर शांत हो मौजूद है, जाएंगे। इनका क्या सवाल है जरा ये भी समझ लेती हूँ। मैम मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, जहां भाई भतीजों में ही बढ़ती रेवड़ियां साहब, लुटेरा जो सियासत का भला विकास लिखेगा। मैम बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही सवाल बढ़िया। इमानी- जी, और भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैम और अभी जितने भी सवाल पूछे गए सब भाजपा के विरोध में पूछे गए और सब पार्टियां मिलके पूछी, तो उसमें मैं दो पंक्तियां लिखती हूँ कि जहां बेमेल गठबंधन का मुद्दा सिर्फ कुर्सी हो, जहां बेमेल गठबंधन का मुद्दा सिर्फ कुर्सी हो, सियासत को वो दहशत जुर्म का ही दास लिखेगा। और आप बता दीजिए कि गोरखपुर में कौन सा मुसलमान असुरक्षित है? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी। सवाल सपा से ही है, सपा और मैं- बसपा दोनों से है, पहले मैं उनसे फिर बताता आपसे। हूँ। बारी बारी से। इस बहन को मैं अरे अब बताता सुन हूँ। लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये आ रही हूँ सर, जवाब सुनेंगे तभी। शांति बनाए रखिए। ये जो बहन पूछी है सवाल, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इन्होंने कहा बेमेल गठबंधन है। इनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता करती है और समझौता तोड़ने के बाद तो सर उसको इसका मतलब आतंकवादी ये नहीं है बताती कि है। आपके दाग अच्छे हो जाएंगे। और यही बात महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करने के बाद सरकार नहीं बनी, गठबंधन तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ओम प्रकाश राजभर इनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अच्छा था। ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए तो गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये के आप कार्यकर्ता justify करने है की और इनके कोशिश लिए कर रहे क्या हैं। है, ये आप एक करे justify तो करने की कोशिश कर रहे रासलीला, हैं। दूसरा करे तो एक करेक्टर। सवाल मैं पूछूंगा सर आपसे। भारतीय जनता पार्टी बस गुजारिश है, थोड़ा शांत हो जाएं आप लोग। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आप आश्वासन देंगे कि अगर सरकार बनाने की नौबत आई ओवैसी साहब को नहीं लेंगे आप? देखिए, सरकार बनाना इसलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो आंदोलन में 750 किसान शहीद हुआ देश के अंदर, उन किसानों को न्याय दिलाना है। जो गरीब भूखे पेट सोता रात में, उसके लिए समाजवादी कैंटीन खोलना है। जो महंगाई चरम पर है, उसके लिए समाजवादी किराना स्टोर खोलना है। 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देना है और जो सरकारी पदों की रिक्त हैं उन पर नियुक्तियां करनी है। शिक्षा देखिए मैं बता रहा हूँ सुनिए सवाल सुनिए। देखिए यहाँ पे सपा और भाजपा दोनों लोगों से एक सवाल है। ये कहा हमको किसानों की शहादत का बदला लेना है। पूरे 5 साल तक अखिलेश यादव ट्विटर पर ट्वीट करते रहे, सड़क पर नहीं उतरे। दूसरा सवाल भाजपा के साथी से हमारे, इन्होंने रोजगार के मुद्दे पर ये बताएं, हमारे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सर्वाधिक बलात्कार हत्या अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ है। कैसी इनकी कानून व्यवस्था है? रोजगार लॉकडाउन के बाद ऐसी बेरोजगारी नहीं थी जो इस समय बेरोजगारी है। आप उसका जवाब दीजिए। मंदिर मस्जिद झगड़ मत उलझाइए। महंगाई से बाप का फट गया कच्चा, लड़का कह रहा कमल का फूल सबसे अच्छा। चलिए, बड़ा सवाल, और सिर्फ आपसे नहीं है, सपा से भी सवाल कर दिया था उन्होंने। चलिए पहले लेकिन जवाब आपसे लेंगे, जवाब दीजिए। लॉकडाउन की आपने चर्चा किया। लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों ने संयुक्त रूप से घर घर भर भोजन दिया और सबको कैंप लगाकर भोजन वितरित किए गए। और आज भी हमारी सरकार महीने में 2-2 बार
मुफ्त राशन दे रही है। जो ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं है उनको भोजन, जिनको आवास नहीं है उनको आवास, पूरी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार की है। आवास देने का काम भी होना कहीं भी अगर हुआ तो सबसे पहले पूरे विश्व में बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता बहन मायावती ने देखिए एक बात तो मैं कहूंगा, सुनिए सर, 10 रुपए का स्टैंप पेपर पे एक बात तो मैं कह रहा हूं, तमाम लोग जब उपलब्धियां गिनाने की बात आती है खुद को सामने करते हैं, गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है सर। मैं आपसे भी कहूंगा, आप लोगों से भी, गलतियां कोई बताते नहीं कि हाँ ये गलती हमसे हो गई, ऐसा भी कुछ होना चाहिए सर। क्या बताएं कि हमसे गलतियां हुई हैं, वैसे लॉ एंड ऑर्डर की वो बात कर रहे थे अनूप, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। अभी कल जिस तरह से ओवैसी साहब पर अटैक हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से ये सवाल खड़े होने लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी में गड़बड़ था, हमारे वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सही है। और वो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी, चलिए ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का शासन आज भी प्रदेश की जनता याद कर रही है, क्योंकि उस समय कोई भी गुंडा माफिया या तो जेल में होता था या प्रदेश को छोड़ के भाग जाता था। किसके गुंडा माफिया, सवाल तो ये भी है, सवाल तो ये भी है कि किसके गुंडा माफिया, उनके गुंडा माफिया आप कह रहे हैं और आपके गुंडा माफिया बाहर होते थे। जिसकी सरकार जब आती है अपने गुंडे माफिया बाहर आ जाते हैं और दूसरे के कहा जाता है कि ये गुंडा माफिया है। कुछ और सवाल मैं ले लेती हूँ, कुछ और सवाल, एक सेकंड आप मैडम जी, ऐसा है आज बस गुजारिश है, सवाल ले। आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। इस टेंथ के अनुसार हजारों लोग आज पर्चा दाखिला में दाखिल हुए हैं। यह चुनाव आचार संहिता की सीधे, और जबकि बसपा दो कानून के अनुसार ने पर्चा दाखिला करा है, इसलिए इसकी हम निंदा करते हैं। आचार संहिता का भाजपा सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कंपनियों को बेच रही है सब, कोई रोजगार नहीं। ठीक है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और बड़े शालीनता के साथ है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम क्यों कर रही है? ठीक है, पहले जवाब। सवाल क्या? जवाब सवाल आप पर है। हिमानी, एक बार सवाल जो जनता पूछ रहे थे वो बता दीजिए। आप अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि गोरखपुर में आज माननीय महाराज जी का पर्चा दाखिला था। आप गोरखपुर की सड़कों पे देख सकते हैं पूरी तरह से बैनर और पोस्टर से पट गए हैं जिसपे लिखा गया है कि फिर एक बार योगी सरकार। ये कौन से नियम में आता है? आखिर बी टीम बनकर वो ये कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे को तो कहते हैं लेकिन अपना नहीं आपको प्रचार दिखता है जब इतनी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। अभी आज मैं भी कलेक्ट्रेट में था और हमको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचार का कोई भी पोस्टर नहीं दिखाई दिया, कोई भी पोस्टर नहीं दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। कचहरी से लेके एयरपोर्ट तक होर्डिंग और बैनर लगे हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग अगर इसी तरह प्रेशर में काम करेगा तो निष्पक्ष चुनाव कराना भी संदेहास्पद है। दावे बहुत हो रहे हैं, दावे बहुत हो रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र रखिए। 10 तारीख जब आएगी आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर बड़ा लड़ैया है कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आप सबका भी। हालांकि आपने सवाल जब किए तो आपको जवाब सुनना चाहिए था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन रिपब्लिक भारत और कुआ आपकी बस कल पहुंचेगी अपने अगले पड़ाव पर, वहीं से होगा कल आगाज।